हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है टेक महिंद्रा और दूसरा आपका होगा टाटा मोटर्स। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले टेक महिंद्रा के बारे में। आज देखो यहाँ पे लगभग 2% से ज़्यादा यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिला है, और इसका वजह क्या है, और वो है मार्केट। यानी कि देखो यदि आप आज चेक करोगे ना तो लगभग आईटी का हर स्टॉक पे यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि टीसीएस का जो नंबर जो खराब आया ना, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर खराब आते हुए दिखाई दिया, जो आपको अनुमान था उससे कम नंबर आए, जिसके वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। लेकिन ऐसे आपका टीसीएस का सब कुछ सही था, ईयर ऑन ईयर भी, आपका क्वार्टर क्वार्टर भी। लेकिन जब बात करें यहाँ पे टेक महिंद्रा का, तो देखो इसका जो लेवल है ना वो जस्ट आपका सपोर्ट के तरफ आ चुका है। यानी कि जो मैंने कहा था आपको कि 1050 के ऊपर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 1050 का होना चाहिए। तो अभी देखते देखते यहाँ पे 1085 तक आपका शेयर आ चुका है। तो आपको जरूर से यहाँ पे स्टॉप लॉस का यहाँ पे ध्यान देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि जब स्टॉक मान लो यहाँ पे गिर रहा है तो यहाँ पे आप जो होल्ड करके बैठे होगे, नहीं, यहाँ सब ये होल्ड ही करेंगे, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके लेके जाएंगे। नहीं, शॉर्ट टर्म पर्पस है तो यहाँ पे बाहर निकलना है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो एक बेहतरीन शेयर है, क्योंकि देखो इसका वैल्यूएशन भी शानदार देखने को मिलता है। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको इसलिए बताया था फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए टेक महिंद्रा, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि अभी कौन सा स्टॉक है जिसका वैल्यूएशन भी आपको सही है, जिसका भी प्राइस भी सही देखने को मिलता है, और वो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे ग्रोथेबल कंपनी भी है, और इस कंपनी का आपका वैल्यूएशन भी सही है, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे ग्रोथेबल भी है। कोई ऐसा जो सेक्टर नहीं है जो ये लॉन्ग टर्म में ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने आपको टेक महिंद्रा जो है सजेस्ट किया था। लेकिन मैं यहाँ पे कभी भी कोई भी स्टॉक को सजेस्ट करने से पहले इसका फंडामेंटल जरूर देखता हूँ, और इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो भी यहाँ पे बेहतरीन है। या फिर कंपनी का आरओसी हो, या फिर आपका आरओई हो, या फिर टोटल एसेट हो, ठीक है, शेयर कैपिटल हो, आपका रिजर्व हो, कैश फ्लो हो, सारा कुछ ही कंपनी का यहाँ पे सही देखने को मिलता है। या हमसे थोड़ा सा यहाँ पे आपके साथ जो शेयर कर दें तो आप देख लो। तो पहले देख लो यहाँ पे कंपनी का जो है बुक वैल्यू, यानी कि यदि कंपनी डूब रही है फिर या फिर बर्बाद हो रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको 275 रुपया यहाँ पे दे सकता है। अब उस लोग यहाँ पे डर गए यार इतना खराब नंबर। देखो यहाँ पे नंबर खराब नहीं, यहाँ पे नंबर तो अच्छा नंबर देखने को मिलता है। मैंने बताया हुआ है कि किसी भी कंपनी का जो मार्केट प्राइस के हिसाब से कम 5% से ऊपर तो जरूर होना ही चाहिए, और यहाँ पे तो लगभग आपका 25% तक आपको देखने को मिलता है, जो शानदार है। क्योंकि देखो टीसीएस का भी सेम तरह देखने को मिलता है। यहाँ तक कि टीसीएस का तो लगभग आपको 10% तक भी है, और आपका इन्फोसिस का भी आपका सेम प्रकार का है। लेकिन यहाँ पे जो है आपका टेक महिंद्रा का 275 है, यानी कि लगभग 25% तक आपको देखने को मिलता है। प्लस आगे बढ़ोगे यहाँ पे आरओसी, तो आरओसी का मतलब ये है कि कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है तो वही 100 रुपये एक साल बाद बढ़ता है या फिर घटता है। तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो है आपका 26% ग्रोथ, यानी कि एक साल वही पैसा कंपनी का बन जाता है 126 रुपया। अब देखो जो किसी भी कंपनी का 12% होना चाहिए और यहाँ पे तो 26% है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात ही पैदा नहीं होती है। अब देखो आगे चेक करोगे कंपनी का सेल्स, तो सेल्स भी यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट चेक यहाँ प्रॉफिट भी आपको लगातार गेन हो रहा है, और देखो प्रॉफिट थोड़ा यहाँ पे कम है। अब देखो कम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि देखो सेल्स तो यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है ना। और मैंने एक चीज बताया था कि कोई भी कंपनी डाउन तभी जाती है जब उसका सेल्स में कमजोरी आता है, और जब सेल्स ही जब सही देखने को मिल रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट अप्स एंड डाउन हो जाए तो मार्केट उससे यहाँ पे निगेटिव नहीं लेता ज़्यादातर में। अब देखो यहाँ पे टोटल जो एसेट है कंपनी का वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे आपका जो शेयर कैपिटल, तो उसमें भी यहाँ पे गेन है। अब देखो कंपनी का जो कैश फ्लो, अब देखो कैश फ्लो यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे सही है। यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है ना उसका पैसा भी रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। कैश फ्लो का मतलब यही होता है, और होप इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। तो आपको स्टॉप जो मैंने आपको लेवल बताया है उस लेवल को जरूर से ध्यान रखना है, और आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो, लेकिन स्टॉप पर जरूर ध्यान रखो। और नहीं, जो लोग अभी यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने के लिए सोच रहे हैं ना, तो भी आप एक काम करो, वेट कर लो। क्योंकि देखो अभी आईटी सेक्टर यहाँ पे प्रेशर में है, तो वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए एक शानदार स्टॉक है, और यदि आपके पास पहले से है तो जो मैंने लेवल बताया उस लेवल को जरूर आपको ध्यान रखना है। तो चलो फिर हमसे यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमसे यहाँ पे बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। देखो टाटा मोटर्स का जो आज के दिन यहाँ पे एक फ्लैट ही क्लोजिंग देखने को मिला, लेकिन जो इसका लेवल है ना वो यहाँ पे 468 का, और यहाँ पे भी बहुत से लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर देंगे, या फिर बहुत से लोग यहाँ पे वेट भी कर देंगे। तो मैंने बताया था कि जब तक इसका लेवल 380 के ऊपर है आप आराम से यहाँ पे बाई कर सकते हो, और स्टॉप लॉस जरूर आपको लगाना है। और 420 में मैंने कहा था, और लगभग यहाँ पे आपको 468 तक ये स्टॉक जो है चला गया है।
क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए? देखो यदि शॉर्ट टर्म पर्पस है ना तो यहाँ पे बुकिंग कर सकते हो, और बाकी थोड़ा यहाँ पे वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करते रहना है। अब मैंने यहाँ पे इसलिए बोला था क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी का यहाँ पे शानदार विजन देखने को मिलता है, जो है आपका ईवी, और यहाँ पे लगातार आपको ऑर्डर भी आते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि बीच में आपका जो यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर आते हुए जो था आपका 25,000 कार का, यानी कि ईवी का, ठीक है, और वो ऑर्डर यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दिया था आपका उबर के द्वारा। तो ये सब बड़ा ऑर्डर आपको दिखाई हुए यहाँ पे देते हुए दिखाई देगा, और साथ साथ यहाँ पे कंपनी का जो लॉन्ग टर्म विजन है। हाँ, लेकिन देखो यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल अभी के हिसाब से यहाँ पे सही नहीं है। सेल्स तो यहाँ पे कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी इंटरेस्ट ज़्यादा पे करती है, जिसके कारण जो है लॉस में ज़्यादातर प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन इस बार का जो नंबर आया था ना, वो लगभग यहाँ पे 2500 करोड़ के ऊपर प्लस में था, जिसके कारण यहाँ पे तेजी भी देखने को मिला था। बाकी स्टॉक तो यदि आपको नंबर खराब आ जाता तो स्टॉक 380 के नीचे भी आपको चला जाता। शायद आप लोगों यहाँ पे याद होगा कि लगभग 390 तक यहाँ पे स्टॉक चला गया था, लेकिन फिर से जब आपको नंबर सही आए तो कंपनी यहाँ पे बाउंस बैक करते हुए दिखाई दिया। तो इसलिए नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी स्टॉक के लिए, और उससे आपका इंपॉर्टेंट है कंपनी का सेल्स। तो सेल्स में जब यहाँ पे बढ़ा है और प्रॉफिट जब यहाँ पे प्लस में आ गया तो कंपनी यहाँ पे तेज़ी से भागने लगी, और इसलिए यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का जो टारगेट था वो था आपका 500 रुपये, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़दीक है। हाँ, मैंने एक चीज़ कहा हुआ है कि देखो किसी के कहने पे कभी बाई सेल मत करो, और मैं अभी भी आपको यही बोलूँगा कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप 500 का जो टारगेट सुन करके यदि आप यहाँ पे होल्ड करने के लिए सोच रहे हो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये भी सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि देखो कोई नहीं जानता कि कब स्टॉक यहाँ पे ऊपर जाएगा, कब यहाँ पे डाउन जाएगा। और यदि एक रिपोर्ट भी कुछ खराब आ जाता है यहाँ पे टाटा मोटर्स का, तो वही 500 जो टारगेट है ना, वो घटकर आपका हो जाएगा 450 भी या फिर 400 भी। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। बाकी कंपनी तो एक बड़ी कंपनी है, क्योंकि मार्केट कैप लगभग 1.68 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। हाँ, कंपनी ने कुछ यहाँ पे खास रिटर्न आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि यदि आप चेक करोगे तो 5 साल के रिटर्न में कंपनी का जो रिटर्न है वो मात्र 39% देखने को मिलता है, जो अभी ही यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, ठीक है, वरना हमेशा यहाँ पे निगेटिव में देखने को मिलता है। क्योंकि देखो पहले थोड़ा चार्ट देख लो, लगातार गिरावट, ऐसा नहीं कि कोविड के समय गिरावट हुआ, नहीं, कोविड के पहले भी चेक करोगे तो यहाँ पे गिरावट था, लेकिन बस यहाँ पे ईवी के मामले में ही कंपनी लगातार ग्रोथ करती दिखाई दे रही है। और फिर आप जानते हो कि यहाँ पे आपका जो जगुआर लैंड रोवर का जो सेल्स जो लगातार गेन हो रहा है, जो बीच में यहाँ पे गिरावट हो रहा था, उसका भी यहाँ पे एक बड़ा हाथ देखने को मिलता है कंपनी में तेजी के लिए, यानी कि इस स्टॉक में तेजी के होने के लिए सबसे मेन जो कारण आपका है वो आपका JLR ही है। तो क्या करना है आपको, अभी यहाँ पे आप आराम से जो होल्ड करके चलो, और जो मैंने कहा उस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में सोचना। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा पैसा मत लगाना, क्योंकि देखो कंपनी थोड़ा यहाँ पे जो आप स्ट्रांग होने दो, यानी कि जो प्रॉफिट है उसे यहाँ पे आपको लगातार प्रॉफिट होने दो, क्योंकि अभी लॉस हो रहा है ना, तो थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता है। जब कंपनी के सही से फंडामेंटल देखने को लगेगा तो फिर यहाँ पे वही 10% को आप 20% कर दो या फिर उसे ज़्यादा कर दो, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे 10% ही लेकर चलना अपने पोर्टफोलियो अमाउंट का। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।